हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। एक होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अलग चीज है और स्टैटिस्टिक्स अलग चीज है। ठीक है, स्टैटिक्स क्लास 12th का टॉपिक है स्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया जाता है। मतलब आपने शायद देखा होगा, दो तरह की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। और ये है आपका स्टैटिस्टिक्स। जो आपका मीन मॉड मीडियन वगैरह निकाला जाता है, वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके, आते हैं। मीन निकालना है। मीन निकालने के तीन मेथड है। मीन निकालने के लिए तीन मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड। ओके, तो आज आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया जाएगा। नंबर दो, नंबर तीन के बारे में बाद में बताएंगे। पहले आज आप डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है डायरेक्ट मेथड? देखें, आपको एक एक्स आई मिलेगा, एक एफ आई मिलेगा। आपको एक एक्स आई मिलेगा, एक एफ आई मिलेगा। क्या करना है आपको? एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करना है आमने सामने। 20, 48, 98, 88, 27। उसके बाद इसे और इसे प्लस कर लेना है। सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा एफ आई। प्लस करने का मतलब होता है सिग्मा। ध्यान रखें, जब कभी किसी सीरीज को प्लस करते हैं तो इसका मतलब उसे हम सिग्मा देते हैं। सिग्मा माने होता है प्लस करना। चलिए प्लस करते हैं इन्हें। 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 8 चौक 32, 31 1, 3, 3, 8 2 10 और 3 12 और 9 21 और 6 21 और 6 27। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 8 3 24, 8 चौक 32, 1 3, 8 और 2 10 13, 13 और 9 13 और 9 22, 22 और 6 28, 28 होगा। यहां आते हैं, इसको प्लस करते हैं। 8 और 4 12 24 25 26, 26 और 4 30 और 40। ये हो गया 40। ओके, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 11 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 40। ठीक है एकदम। ये आ गया सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई एफ आई। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और जब एक्स बार लगाओ तो यहां आई मत लगा दिया करो। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आई लगा देते हैं, आई नहीं लगाते हैं। अब आपको क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है इसका डिवाइड इसमें दे दीजिए। मतलब सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि 281/40। डिवाइड देंगे 7 चौक 28 0, 7 चौक 28 025। 4 का पहले डिवाइड दो, चलो। 4 7 28, डिवाइड नहीं गया, 0। ठीक है, 4 दूनी 8 5। ये आ गया इसका आंसर। ये हो गया इसका मीन। ठीक है, ये हो गया इसका मीन। ओके, क्या किया मैंने एक बार फिर समझ लीजिए। एक्स आई का एफ आई में मल्टीप्लाई किया, जो आया उसमें प्लस कर लो, एफ आई वाले को प्लस कर लो। एक्स आई वाले को कभी प्लस नहीं करते, केवल एफ आई और एक्स आई एफ आई वाले को प्लस करते हैं। ये हो गया सिग्मा एफ आई, ये हो गया सिग्मा एक्स आई एफ आई। इसका डिवाइड इसमें दे दीजिए, आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाता है मीन। ठीक, आप वीडियो पॉज करके इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक है, निकाल लिया। अब देखें इसके आगे, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स आई एफ आई। ओके, और ये है मीन। देखें, ये तो मीन निकालना हो गया। इसके बाद क्या होता है कि मीन दिया हुआ है और एक डिजिट गायब कर दी हमने। मीन हमें गिवन है लेकिन एक डिजिट गायब कर दी। तो वो गायब वाली डिजिट कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे हम। ठीक है, मीन हमें गिवन है और एक डिजिट गायब कर दी। उसकी जगह पी लिख दिया, एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमें वो वेरिएबल बताना है। कैसे बताएंगे, देखें। बिल्कुल वही तरीका जो हमने वहां लगाया वो यहां लगेगा। आपने करना है एक्स आई एफ आई
मल्टीप्लाई करेंगे 30, मल्टीप्लाई करेंगे 10p, मल्टीप्लाई करेंगे 90, मल्टीप्लाई करेंगे 200, मल्टीप्लाई करेंगे 125। फिर इसके बाद सिग्मा एक्स आई एफ आई, सिग्मा एफ आई प्लस करेंगे। देखो प्लस कैसे करेंगे, बिना पी वाले पहले प्लस कर लो। 6 6 12 22 27, 27 प्लस पी, पी वाला अलग प्लस होएगा, 27 अलग पी अलग, 27 प्लस पी। यहां प्लस करिए बिना पी वाले। देखो पहले 30 90 110 120 120 320 420 445, 445 प्लस 10p, ये मैंने प्लस कर लिया, ये प्लस कर लिया, ये प्लस कर लिया, ये भी पी में आया, ये भी पी में आया, क्योंकि इसमें पी है इसमें पी है, दोनों पी में आ गए। अब हमें मीन क्या दिया हुआ है ये देखिए, मीन दिया हुआ है हमें 15। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका डिवाइड इसमें दे दीजिए, यानी 445 प्लस 10p अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि 27 प्लस का p। ठीक है, ये हो गया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 445 प्लस 10p इज इक्वल टू 27 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 405 प्लस 15p। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इतना ही आएगा ये 405। ठीक है, अब देखो p वाले एक तरफ कर लो, इसे ले जाओ उधर 5p, इसको ले आओ उधर 40, p की वैल्यू हो गई 8। दिस इज द कैलकुलेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, p वाले एक तरफ बिना p वाले एक तरफ। एक बार फिर सुन लीजिएगा, एक बार फिर सुन लीजिएगा, आपको एक्स आई दिया था, एफ आई दिया था, मीन दिया था, लेकिन एक वेरिएबल हमें गिवन है यहाँ पर, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या किया हमने, एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई किया, फिर सिग्मा एक्स आई एफ आई निकाल लिया, सिग्मा एफ आई निकाल लिया। मीन क्या होता है, मीन दिया हुआ है हमें, तो मीन की जगह फॉर्मूला खोला और फिर यहाँ पर ये वैल्यू रख दी और यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। उसके बाद कैलकुलेशन कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें आपको पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए एक्स आई एफ आई 3 5 7 9 11 13 6 8 15 पी 8 4, मीन हमें गिवन है 7.68, ये हमें मीन गिवन है। इसमें से मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालिए, मैं वीडियो पॉज कर देता हूं और आप लोग करिएगा। ठीक है, यस क्लास, धन्यवाद आपने क्वेश्चन किया। आगे देखिएगा, तो इस एक्सरसाइज में हमें यही सिखाया गया है, या तो मीन निकालना सिखाया गया है और या तो किसी गायब वेरिएबल की वैल्यू निकालना सिखाया गया है। ठीक है, ओके, इसी रेंज में एक क्वेश्चन करते हैं, जब दो वेरिएबल गायब होते हैं, एक्स आई एफ आई, 10 30 50 70 90, 17 F1 32 F2 एंड 19, टोटल दिया हुआ है हमें 120 और मीन दिया हुआ है हमें 50। चलिए सुनिए एक नई बात, जब कभी भी दो वेरिएबल गायब होंगे, जब कभी भी दो वेरिएबल गायब होंगे, ठीक है, तो हमेशा यहां पर टोटल दिया होगा एफ आई का, एफ आई का टोटल दिया होगा हमेशा। जब कभी भी दो वेरिएबल गायब होंगे तो एफ आई का टोटल दिया होगा, ये नोट पॉइंट दिमाग में रखिए। मीन तो दिया जो दिया है, साथ में एफ आई का टोटल भी दिया होगा, जिससे कि एक इक्वेशन यही बन जाया करेगी। इन सबको प्लस करो, 7 और 2 9 दुनिया 18 8 2 3 5 1 6 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन मीन से बना करेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक्स आई एफ आई 170 30 F1 1600 70 F2
1710, इनको प्लस करिए, सिग्मा एक्स आई एफ आई प्लस करिए, 000, 70। देखो मैं ये प्लस कर रहा हूं, F1 F2 वाले प्लस नहीं होंगे, बिट अलग लिखे जाएंगे, बे तो लिखे जाएंगे ऐसे, 30 F1, 70 F2, 701 8, 1 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 7 14 की 4 हंस लगी 1 1 2 3, ये आ गया, ये आ गया सिग्मा एक्स आई एफ आई। अब बेटा मीन हमें दिया हुआ है कितना, 50। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो 50, ये कितना है 3480 प्लस 30 F1, 70 F2 होल अपॉन सिग्मा एफ आई 120 इस्तेमाल कर लो। बेटा सिग्मा एफ आई एक बार ये भी आया है और ये पहले से दिया हुआ है, तो क्यों ना मैं ये इस्तेमाल करूं, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो क्या करेंगे, अब सुनो क्या करेंगे, एक 0 कॉमन लेके ये काट दो, इसे ले जाओ उधर, 348, 3 F1, 7 F2, 12 पंजे 60, 600। ये प्लस में चलेगा माइनस में, 3 F1, 7 F2, 600 में से ये गया तो 2 5 1, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। और ये थी आपके पास पहली इक्वेशन, F1 प्लस F2 इक्वल टू 120 में से 68 गए 52, ये है दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड। कैसे, इसमें करो 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे रखो, 3 F1, 3 F2 इक्वल टू 5 दिया 15, बिल्कुल हाँ 5 दिया 15, ये आ गया। इसमें करिए 3 का मल्टीप्लाई, माइनस कर दो, ये कट गया, ये आ गया 4F2 इज इक्वल टू 12 में 6 गए 6 बचे और ये 9 बचे, F2 इक्वल टू आ गया 24, F2 यहां रख देंगे, इंप्लाइज दैट 24 इक्वल टू 52, माइनस करेंगे 12 में 4 गए 8 बचे और ये 28, F1 आ गया 28 और F2 आ गया 24। एक बार फिर से सुनेंगे, क्या एक्स आई दिया था एफ आई दिया था, टोटल दिया था एफ आई का और मीन दिया था, इसको प्लस करके यहीं के यहीं इक्वेशन बना लीजिए। कौन, इसका जो प्लस है वो 120 के इक्वल होगा, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, मीन से बनेगी, मीन से। हमने एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई किया, उसको प्लस किया, सिग्मा एक्स आई एफ आई। ठीक है, और मीन हमें गिवन है 50, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू वो रही, ये रख दी, और सिग्मा एफ आई मैंने 120 इस्तेमाल किया। दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन। 0 कॉमन लेके काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 348 उधर लेके 252, और यहां बन गई बेटा एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, F1 F2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं वो करिएगा आप। तो दो वेरिएबल निकालने की कला आपको आनी चाहिए, एक्स आई एफ आई, 0 1 2 3 4 5 46, F1 F2 25 10 5। ठीक है, और मीन टोटल दिया है हमें 200, टोटल दिया हमें 200 और मीन दिया है हमें 1.46, मीन दिया हमें 1.46। ठीक है, वीडियो पॉज कर दे रहा हूं और आप लोग करिएगा। हाँ बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, शॉर्टकट मेथड, बहुत ही बेकार मेथड है। 5 10 15 20 25 30 15 50 80 76 72 45
ओके, देखो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 है शॉर्टकट मेथड और नंबर 3 है स्टेप डेविएशन मेथड। ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे बकवास है। सेकंड एक्सरसाइज का है, सबसे बकवास है, केवल सिखा रहा हूं लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं करिएगा। देखिए क्या है स्टेप शॉर्टकट मेथड, नाम बड़ा प्यारा है इसका, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसको दूसरा भी नाम है इसका एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है एज्यूम मीन मेथड। तो बहुत ही बेकार बकवास मेथड है इसका, कोई मुझे तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन है तो है, कराना तो है, बस सिखा रहा हूं लेकिन इसका इस्तेमाल कभी ना करिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले xi में से किसी एक को पकड़ लेंगे, उसका नाम रख देंगे a। xi में से किसी एक को पकड़ लेंगे, उसका नाम रख देंगे a, और फिर यहां पर निकालेंगे di xi माइनस a। सभी xi में से a घटाओ, 5 में से 15 गए माइनस 10, 10 में से 15 गए माइनस 5, 15 में से 15 गए 0, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 15 गए 10, 30 में से 15 गए 15। किसी एक को पकड़ लो और यूजुअली जो बीच में हुआ करे उसे पकड़ लिया करो, चाहे इसे पकड़ लो चाहे इसे पकड़ लो, दोनों में से आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद आप निकालें एफ आई डी आई। एफ आई का डी आई में कर लें मल्टीप्लाई, माइनस के 150, माइनस के 250, 0, 380, 720, 675। ठीक है, अब एफ आई, जिसमें एफ आई हो, जिसमें एफ आई होता है उसे आप प्लस कर लो, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई, जिसमें एफ आई हो उसे प्लस कर लो। इसे प्लस करिए, देखो ये तो हो गया तुम्हारा 400, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 600, 1300, 1600, 1775, 1775। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करें क्योंकि ये आपका माइनस का है 1375। इसे प्लस कर लीजिए, 5 10 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18, 1 1, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 29, 3 32। इसका इसमें डिवाइड दें। अब मीन क्या है, मीन है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका डिवाइड इसमें दीजिए 1375/328, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब एक नई बात सुने, बस इतना है फर्क, बस इतना है फर्क, जो चीज हमने माइनस की थी एक्स आई में वो चीज यहां पे प्लस में लिख देते हैं, बस डिवाइड दीजिए, जो आए 15 में जोड़ दीजिए, आंसर क्या लाएगा। बेहद बकवास मेथड, निहायत ही बकवास मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके देख लीजिएगा, कहना तो है ही भैया, प्रैक्टिस करनी है। एक्स आई एफ आई 2 3 4 5 6 49 43 57 38 और 13, इसका मीन निकालना है।